तो वैसे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों मनी वास्तु के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार कई वीडियोस में बताया है, कुछ अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए और मनी वास्तु के हिसाब से बहुत सारे टिप्स आपको इस अगर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। स्पेशली अगर आप चाइनीज़ वास्तु के हिसाब से देखें या फेंग शुई के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने को आपको कहा जाता है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी से संबंधित हैं या मनी वास्तु से संबंधित जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके मनी के साथ यानी कि जो धन है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और अगर ये वाला सेगमेंट यानी कि धन वाला जो सेगमेंट है वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानी आप ये कह सकते हैं कि अपने आप दूर हो जाती हैं, या फिर आप उनसे बचने का जो उपाय है, जो रास्ता है वो ढूंढ लेते हैं। तो क्या आपको करना चाहिए, ये बहुत सारे वीडियोस में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं आज आपको एक बार फिर से बता देता हूँ और मुझे लगता है कि शायद अगर आप इसको रिमाइंड करते रहें तो आपको जो दिक्कतें हैं खासतौर से इकोनॉमिक रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड वो आपकी दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले दिशाओं का ध्यान, जो कि आपको मैंने पहले भी कहा कि वास्तु के अंदर अगर आप देखते हैं तो हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर जो दिशाएं हैं वो निर्धारित हैं पहले से ही, और उन्हीं दिशाओं से ही आप देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जीज हैं उनका सीधा संबंध होता है और इसलिए वो चीज़ें आपको इक्वली इफेक्ट करती हैं। तो खासतौर से जब आप मनी की यानी कि धन की बात करते हैं तो दिशा का ख्याल आपको इस सेगमेंट में भी रखना है। क्या आपको करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर धन की आमद आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बनी रहे तो दिशा का ध्यान आप रखें, और सही दिशा में अगर आपने जो धन आपने रखना है या फिर जो भी रखने का आपके पैसे रखने का जो भी स्थान है वो सही दिशा में है तो वो चीज़ें आपके घर में टिकती हैं, यानी कि जो वेल्थ है वो आपके घर के अंदर एक कांस्टेंट प्रोसेस में रहती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि इक्वली जो सपोर्ट है वो भी करती है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और भी है कि इसके साथ अगर आप दिशाओं के साथ साथ अगर आप ये भी कोशिश करें कि और जो चीज़ें इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उनको भी इक्वली आप अपने जहन में अंदर रखें या ध्यान रखें। चूँकि एक भी चीज़ इनमें से अगर डिस्टर्ब हो रही है तो वो पूरी जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है और उसका नतीजा ये होता है कि जो पॉजिटिविटी या फिर जिस तरीके से या जिस वे में आप मेहनत कर रहे होते हैं वो चीज़ें आपको मिलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका ध्यान आप रखेंगे, आप देखेंगे आपको कम से कम जो मनी वास्तु है उसके हिसाब से आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।